दोस्तों, हमने ये जरूर सुना होगा कि हमें धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कैसे लक्ष्मी हमारे घर में आए। दोस्तों, ये कहानी अंत तक देखना, आपको जरूर पता चलेगा कि लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है। एक बार नाराज मुनि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा, भगवंत, आपके पास सदा लक्ष्मी है, आपके पत्नी के रूप में, पर सब इंसान के पास क्यों पैसे की कृपा नहीं होती। नारद जी ने कहा, कुछ इंसान के पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी होती है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे इन प्रश्नों के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक जाना होगा। वहां जाकर कोई भी 3 गांव में जाकर जो सबसे धनवान है वो क्या कर रहे हैं वो देखाओ और मुझे बताओ। नारद जी भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेके वहां से पृथ्वी लोक आए। सबसे पहले वो नारद जी श्यामक नामक गांव में आए। वहां आके उन्होंने देखा कि एक नगर सेठ है जो बहुत पैसे वाला है। उनके घर में नौकर चाकर है, सब सुविधा है। नारद जी ने देखा कि वो अपने परिवार से और पत्नी से बहुत प्यार करता था। सब लोग साथ में बैठकर भोजन करते थे। नारद जी वहां से दूसरे गांव में गए। वहां देखा, वहां सबसे धनवान इंसान रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की भक्ति करता था और अपने काम में चला जाता था। नारद जी और आगे गए तीसरे गांव में। वहां उन्होंने देखा एक सबसे धनिक इंसान सेवाकरी काम करता था। वो कुत्ते को रोटी खिलाता था और चिट्टी को खाना डालता था रोज। नारद जी ये सब देखकर वापस विष्णु भगवान के पास आए और प्रणाम करके नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से मैं पृथ्वी लोक जाके आया हूँ। वहां मैंने देखा कि पहले गांव में सबसे धनिक आदमी अपने बीवी बच्चे के साथ शांति से रह रहा है। उसके आगे गांव में दूसरा धनिक है, वो सुबह में जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम पर चला जाता है। और तीसरे गांव में देखा कि धनिक आदमी पशु को खाना खिला रहा है और भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिला रहा है। ये सुनकर विष्णु भगवान बोले, नारद जी, लक्ष्मी का वास वही होता है जहां पर लड़ाई नहीं होती। जिस घर में सुबह शाम लड़ाई होती रहती है वह कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर लक्ष्मी होती है तो भी चली जाती है। इसलिए जहां जिस घर में लड़ाई होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दूसरे गांव में अपने देखा कि वो इंसान सुबह में पूजा पाठ और काम करता है। विष्णु भगवान बोले, नारद जी, जो इंसान मेरी भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, उसके पास ही लक्ष्मी का वास होता है, और जो मेहनत करता है उसके पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो आलसी होते हैं वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। भगवान विष्णु बोले, अपने तीसरे गांव में देखा होगा कि वो इंसान पुण्य का काम कर रहा है। जो लोग भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिलाते हैं उसके पास ही लक्ष्मी का वास होता है। अपने आसपास जो जानवर है वो इंसान के भरोसे होते हैं, वो बोल नहीं सकते उनको भूख लगी है, पर भूखे होते हैं। जो इंसान उनको खाना देता है उनके पास लक्ष्मी का वास होता है। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, पर मैंने ये पर देखा है कि जो ये सब नहीं करते उनके पास भी धन है और वो गलत काम में उपयोग कर रहे हैं धन का। भगवान बोले, नारद जी, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और उसके पास धन है तो वो लोगों के पास पिछले जन्म के अच्छे कर्म की वजह से हैं। पर इस जन्म में कुछ नहीं करेंगे तो वो सब छीन जाएगा।
नारद जी प्रभु को नमस्कार किया और बोले, प्रभु अब मैं समझ गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें कुछ अच्छे कर्म का संकल्प करना चाहिए और हमारे जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए और जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में धन बढ़ेगा।